हाँ जी। कैसे हो सब? एवरी ईयर ये क्वेश्चन बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता ही रहता है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। अभी मैंने टेस्ट में भी दिया था, किसी से हो नहीं पाया। और तुम्हारे स्कूल में भी एट एवरी लेवल, चाहे वो पीटीवीटी हो, उल्टे मतलब ये ऊपर नीचे छोटे मोटे एग्जाम्स हो, हाफ ईयरलीज हो, फाइनल्स हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए, बट ध्यान से इसको देखेंगे। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, क्या कहता है ये क्वेश्चन, फटाफट देखो। ये मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे दो सेट्स हैं विच हैव एम एन एन एलिमेंट्स। तो एक सेट ए है, मान लो उसके एलिमेंट्स हैं एम, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं एन। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अब एक सेट के सबसेट्स कितने होते हैं भाई? इसके कितने हुए? टू की पावर एम। और इसके कितने हुए? टू की पावर एन। एक में सबसेट्स फर्स्ट में 56 ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ टू की पावर एम इज इक्वल टू 56 प्लस टू की पावर एन। ये सुनो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जब सॉल्व होगा ना, अब इसमें दो वेरिएबल की एंट्री हो गई है। अब दो वेरिएबल की एंट्री होने से क्या होता है, अब तक तुमने यही सीखा है कि दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन होंगी तो वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं कैसे करूं? दूसरी इक्वेशन पैदा तो मैं कर नहीं सकता, एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही कंडीशन है मेरे पास। तो इसमें ना हम कंपैरिजन से सॉल्व करते हैं, एलएचएस और आरएचएस का कंपैरिजन। अब देखो कैसे करेंगे। अब तुम मुझे बोल सकते हो कि भैया यार, ये रटना पड़ेगा क्या? आपको तो पता है हम कैसे सोचेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन तुम तुम आई ट्रस्ट योर मेच्योरिटी। तुम मेच्योर भी तो हो गए अभी। ठीक है, तो वो इंट्यूटिवनेस बढ़ेगी विद टाइम। ठीक है, तो चिंता मत कर। ओके। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन इज इक्वल टू 56। यस और नो? अब अगेन, ये तुम्हें चीजें विद टाइम आ जाएंगी, तो चिंता मत करना। टू की पावर एन अगर मैं कॉमन लूं, तो टू की पावर एम अपॉन टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 56। यस और नो? टू की पावर एन इंटू टू की पावर एम माइनस एन कितना आएगा भाई? एम एम माइनस एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, इज इक्वल टू 56 मैंने टू की पावर एन बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब देखो, अगेन वही हम पॉइंट पे वापस आ गए कि भाई हमें एक कंपैरिजन से करना पड़ेगा, हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करेंगे इसका, थोड़ा थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। टू की पावर एन, ये क्या इवन नंबर की ऑर्ड है? तुम बोलोगे भैया इवन है, कैसी बातें कर रहे हो? टू की पावर एम माइनस एन, बोलोगे इवन है कि ऑर्ड है? बोलोगे इवन है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? टू की पावर एम माइनस एन माइनस वन क्या होगा भैया? ऑर्ड होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? मतलब एलएचएस में इवन इंटू ऑड का एक कंपेयर अपना मिक्सचर है, एक मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं आरएचएस में भी एक इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन कर दूं, तो फतेह, मेरा काम हो गया। मैं इसको क्या 8 into 7 नहीं लिख सकता? अगर इससे भी पेट नहीं भरा, तो 56 को मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 into 2 into 2 into 7। यस और नो भाई? यस और नो? मैं 8 into 7 ही तो लिखूंगा, और मुझे कॉम्बिनेशन करना है इवन और ऑड का। तो अब हम लिखेंगे ऑन कंपैरिजन। ऑन कंपैरिजन, टू की पावर एन इज इक्वल टू 8 एंड टू की पावर एम माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा? 7। अब देखो भाई, एन आ गया 3। यस और नो? और टू की पावर एम माइनस थ्री क्या हो गया? 6 हो गया? हो गया नहीं हो गया? हो गया ना? 8 हो गया, सॉरी, 8 हो गया। ये टू की पावर 3 है, विच मीन्स एम माइनस थ्री इज इक्वल टू 3। चेक करो ना, पावर इक्वेट हो जाएंगी। मतलब क्या हो गया? एम इज इक्वल टू 6। तो m इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस क्या करना है, बस मैं पूछूंगा, इसको देख के आना। चलो बाय बाय गाइस, हैव फन।